चौधरी परवेज इलाही जो हैं जी सर, वो गुजरात से बाई इलेक्शन लड़ेंगे पंजाब असेंबली का पीपी पर। तो शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, अच्छी बात है। चौधरी परवेज इलाही ने हिम्मत नहीं हारी, मुकदमे पे मुकदमा, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, और ये यास्मीन राशिद ने भी नहीं हारी। भाई अगरचे बीमार हैं लेकिन सलाम है, अपनी जगह डटी हुई है। और फिर आप देखें फवाद चौधरी, उन पर बेसरोपा मुकदमे कायम होते जा रहे हैं। उन्होंने आज दरखास्त दी थी हाई कोर्ट में मेरे मुकदमे इकट्ठे कर दिए जाएं, वो जज साहब ने माजरत कर ली कि जाती वजूहात की बुनियाद पर। अब वो तफसील मालूम करना चाहते हैं, बेसरोपा मुकदमे हैं, अगली नशिस्त में कभी गौर करेंगे कैसे कैसे बोगस मुकदमे उन पे कायम किए गए हैं। फोन पे बात करा रहे थे क्योंकि जाहिर है मिलने की इजाजत नहीं होती, तो वो हिबा वहां पर गई थी, उनकी अहलिया, वो बात करते हुए रो रहे थे किसी से। अब जाहिर है वो तो खैर पर्सनल बात है, लेकिन फवाद चौधरी पर बड़ा जुल्म है, यानी बेसरोपा मुकदमे जिनके यानी आप कोई न तुक है, ना सर है, ना पैर है, और मुसलसल रखा हुआ है। बस बेचारे क्या करें, ना वो उसमें तहरीक इस्तेहकाम में शामिल हो सके, बिल्कुल, ना तहरीक इंसाफ में डट के खड़े हो सके। बस बेचारे 3 में रहे ना 13 में सर। बस अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे सर। अब ये देखिए जी सर, हमारे भाई हैं मोहम्मद इज़हारुल हक, रोज़नामा दुनिया के कॉलम निगार जी, बिल्कुल कॉलम निगार, बड़े जबरदस्त शायर, आज भी छपा है कॉलम, जबरदस्त नसर निगार हैं, और बड़े यानी बहुत बड़ा मिलिट्री अकाउंट्स के बड़े अफसर रहे, और ये उन्होंने बच्चों के ऊपर एक नावल लिखा है बच्चों के लिए। अच्छा, टिकलू के कारनामे। टिकलू, अच्छा, एक कैरेक्टर तख्लीक किया है। टिकलू एक बच्ची है, वो एक नेकी का काम करती है। अच्छा, एक फकीर एक बूढ़े शख्स को खाना खिलाती है, और वो उसको फिर इनाम में एक अजीबो गरीब जो है दोस्त उसको अता करता है। टिकलू अजीब परिंदा है, उसकी अजीब खसूसियात हैं। अच्छा, वो कहते हैं, और वो दुनिया जहान के काम कर सकता है। उसकी ये अजीबो गरीब परिंदा है जिसके पंजे पीतल के हैं, पर स्याह रेशम के हैं। अच्छा, चोंच चांदी की है, और दुम सुर्ख है, बड़ा कीमती है। इसका नाम टिकलू है। दुनिया में जा सकता है, आ सकता है, मुश्किलें आसान कर सकता है। IMF लग रहा है सर मुझे तो, ये है ना। अब ये परिंदे से ज्यादा IMF लग रहा है, मसाइल हल कर देता है। IMF को कैसे डील करने के लिए चाहिए। तो बात यह है कि उन्होंने इस एक नावल में दुनिया की सैर करा दी है बच्चों को, मुख्तलिफ मुल्कों के हालात बता दिए हैं, पाकिस्तान से तारुफ करवा दिया है, पाकिस्तान के जोग्राफिये से, उसकी तारीख से, उसके दुनिया के मंजर से, और एक बच्चों की दिलचस्पी का सामान। एक सवाल है शामी साहब मेरा, पढ़ेगा कौन? क्योंकि अब बच्चे सर नहीं, हम देखें, हमें तो याद है हम बचपन में नौनिहाल, वो टोट बटोट, और कौन कौन से, यानी इंतजार होता था कि जैसे ही महीना शुरू हो पता है तो रिसाला आए घर पे। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी भी आप देखें कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो किताब मेला हुआ है ना, 1.5 लाख किताबें बिकी हैं वहाँ चंद रोज के अंदर। ये बच्चे वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे जो हमने ये जो लोग बावस इन्होंने अपने बच्चे जो हैं डाले हैं ना इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, जी, उर्दू भूल गए हैं जो, उनके लिए तो मैं दुआई कर सकता हूँ। कौम के बच्चे जो 80% लोग हैं, 85% उनके बच्चे जो हैं वो तो ये नावल पढ़ेंगे और पढ़ सकते हैं, पढ़ने चाहिए। तुम्हारा इज़हारुल हक साहब माशाल्लाह, शाबाश, आपने खूब लिखा। वो टोट बटोट के कारनामे लिखे थे ना। जी, उन्होंने हमारे उफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब, जी, और ये टिकलू के कारनामे टिकलू कमाल है।